नमस्कार मित्रों, आप यदि सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो बहुत ही शीघ्र 4 और 5 फरवरी को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। 4 तारीख को शनिवार है और 5 तारीख को रविवार है, यानी कि 5 फरवरी को रवि पुष्य नक्षत्र होगा। और सबसे उत्तम बात यह है कि उस दिन माघ मास की पूर्णिमा की तिथि भी है। पुष्य नक्षत्र उस दिन यानी कि 4 फरवरी दिन शनिवार को 9:16 यानी कि सुबह ही में चढ़ जा रहा है, जो कि अगले दिन 5 फरवरी यानी कि रविवार जिस दिन की पूर्णिमा है उस दिन दिन के 12 यानी 12:15 तक रहेगा। इस बीच आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे उपायों को कर सकते हैं। उनमें से कोई भी उपाय आप जो मैं अभी बताऊंगा उसमें से करके आप धन संबंधी, सूर्य ग्रह की जो खराब फल मिल रहा है उससे संबंधित बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन सुगम हो सकता है। आज मैं आपको एक अचूक उपाय बताऊंगा जिसे हम लघु नारियल का उपाय बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि लघु नारियल होता क्या है। नारियल से थोड़ा छोटा होता है। जब नारियल के पेड़ में छोटे छोटे कच्ची फलियां लगती हैं उसी वक्त तोड़ के सुखा लिया जाता है, जिसे लघु नारियल के नाम से जाना जाता है। ये आपको बाज़ार में या पूजा के दुकान पर या फिर पंसारी के दुकान पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसका बड़ा ही अचूक उपाय किया जाता है पुष्य नक्षत्र में। जब इसे पूजा करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके, जिन मंत्रों को मैं अभी बताऊंगा उन मंत्रों से इसे अभिमंत्रित करके 11 माला या फिर 5 माला, जो कि मैंने बता रखा है आपको कि लक्ष्मी माता का जो मंत्र है वो कमलगट्टे की माला पर जपा जाता है। यदि आपके पास स्फटिक का माला है तो आप उस पर भी जप सकते हैं। सर्वप्रथम आपको उस दिन रवि पुष्य योग में सुबह सूर्यदेव की पूजा करनी है और जो जल देना है, अर्घ्य देना है, वो तिल मिश्रित अर्घ्य आपको देना है। इस दिन आपको नदी स्नान भी यदि आप कर रहे हैं आप तो ये अति उत्तम रहेगा। कोई भी नदी में स्नान ज़रूर करें, क्योंकि हर एक बहती हुई नदी गंगा समान पवित्र मानी गई है। माघ मास की जो पूर्णिमा है, चूँकि 5 तारीख को ही पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन सुबह नदी में स्नान करने से भी आपको बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। रवि पुष्य के दिन चांदी और सोने के आभूषण खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चूँकि बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, तो इस दिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, यानी कि अपने से बड़े यानी कि पिता से, पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं उनसे आपका संबंध खराब हो रहा है, सरकार में कार्य नहीं बन रहा है, पद प्रतिष्ठा में आँच आ रही है, या फिर आपको बार बार थूकने की परेशानी होती है, इस प्रकार की परेशानी होती है, तो आप सूर्यदेव का उपाय कर सकते हैं। इस दिन जैसे मैंने बताया, तिल मिश्रित जल से आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और साथ ही साथ या तो नदी में आपको तांबा का सिक्का या फिर ताम्रपत्र आपको प्रवाहित करना है, या फिर आप किसी योग्य पंडित को आप तांबे का दान आपको करना है। आप तांबे का लोटा भी दान कर सकते हैं या फिर तांबे का सिक्का भी दान कर सकते हैं। जो धन प्राप्ति की उपाय है मैं उसे इसके आगे बताऊंगा, उसके पहले की आप चीज़ें सुन लीजिए। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। खरीदारी करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन जो भी मंत्र, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है साध्य मंत्र नक्षत्र माना जाता है, तो आप जो भी मंत्र, जैसे कि लक्ष्मी माता का मंत्र जो बताऊंगा या फिर नवग्रह से संबंधित किसी भी ग्रह का मंत्र आप जप सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं। ये आप शनिवार को भी कर सकते हैं और रविवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र दोनों दिन पड़ रहा है। रवि पुष्य योग में भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन आपको श्री यंत्र ज़रूर खरीदना चाहिए। कोई छोटा सा श्री यंत्र खरीदिए, या फिर कहीं से आपको अभिमंत्रित श्री यंत्र मिल रहा है तो, नहीं तो श्री यंत्र खरीद कर आप उसे अभिमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आप इस दिन उससे मंत्रों का पढ़ के आप उसे जागृत कर सकते हैं। इस दिन आपको उपाय में करना क्या है, जो मैंने बताया लघु नारियल, वो 11 लघु नारियल लेके आना है। और ये चूँकि बहुत शुभ मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त है, पूर्णिमा का दिन है, यानी चंद्रमा भी बहुत मजबूत रहेंगे, तो इस मंत्र जप का आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी का धन प्राप्ति का उपाय ये ज़रूर कीजिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है वो ह्रीम होता है, ह्रीम। जैसे कि आप जो नवारण मंत्र पढ़ते हैं, ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसमें जो ह्रीम होता है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। और साथ ही साथ श्रीम भी होता है। तो आप अगर बहुत ही सरल तरीके से जपना चाहते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने नहीं आता है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ह्रीम जप सकते हैं। वो 11 माला आपको करना है कमलगट्टे की माला पर या फिर स्फटिक की माला पर। वो सामने 11 लघु नारियल रख के, यानी उसका पूजन कर लीजिए और 11 माला जप कर लीजिए। और फिर उस जो एक लघु नारियल है उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखना है। या फिर आप यदि पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं आप, तो एक मंत्र जो होता है माता लक्ष्मी का, जो गायत्री मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसका भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी आप श्री यंत्र को या फिर जो 11 लघु नारियल है उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। 5 माला या फिर 11 माला आपको करना है और इसको अपने तिजोरी में रखना है। इससे धन वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है और ये अचूक उपाय माना जाता है। खास याद रखिए, पुष्य नक्षत्र में जो मैंने आपको बताया है 4 फरवरी को 9 बजे, 9:15 बजे सुबह ही चढ़ जा रहा है और 5 फरवरी के 12:15 बजे दिन तक रहेगा। तो ये उपाय आपको उस दिन करना है। उससे धन वृद्धि, मान सम्मान वृद्धि ज़रूर होता है। और आप इस दिन सूर्यदेव का भी आराधना कर सकते हैं। जो भी सरकार से जुड़कर सरकारी नौकरी वगैरह में प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्ति अवश्य होगी। रवि पुष्य योग में आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलदायी होता है, व्यापार में वृद्धि होता है। तो आपको इस दिन याद रखना है, लघु नारियल का या फिर श्री यंत्र का आपको जाप करना है, माले पर जाप करना है, उसे सिद्ध करना है और अपने तिजोरी में या फिर जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ आपको रखना है। इस दिन आपकी धन की वृद्धि अवश्य होगी। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।